हेलो एवरीवन। आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है अ स्लिप ऑफ द टंग। पहले हम टाइटल का मीनिंग समझ लेते हैं। दोस्तों, अ स्लिप ऑफ द टंग का मीनिंग होता है जबान का फिसलना। यह एक तरह का मुहावरा है। ये स्टोरी इसी मुहावरे पर आधारित है। यह एक कॉमेडी स्टोरी है दोस्तों। ये स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है। सबसे पहले स्टोरी के कैरेक्टर देख लेते हैं। स्टोरी में मेन कैरेक्टर है हरीश शर्मन नाम का ब्राह्मण, जो गरीब और मूर्ख इंसान है। कहानी में स्थूल दत्ता और द किंग भी मुख्य रोल निभाते हैं। इसके अलावा हरीश शर्मन की पत्नी और जीवा नाम की नौकरानी इस कहानी के कैरेक्टर है। अब चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण से, जिसका नाम है हरीश शर्मन। हरीश शर्मन गरीब और मूर्ख इंसान है। किसी भी तरह हरीश शर्मन उसका और उसके परिवार का गुजरान चला रहा होता है। लेकिन कुछ दिन बाद इसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। कई बार उसे दिन में खाना तक नसीब नहीं होता। तब वो कुछ काम ढूंढने का सोचता है, क्योंकि उसको खाना तक नहीं मिलता। सोचने के बाद हरीश शर्मन गांव को छोड़कर काम की शोध में दूसरी जगह पहुंच जाता है। वो जहाँ पहुंचता है वहां उससे स्थूल दत्ता नाम के एक आदमी से मुलाकात होती है। स्थूल दत्ता हरीश शर्मन को घर पर काम करने के लिए रख लेता है। दोस्तों, स्थूल दत्ता एक अमीर इंसान है। हरीश शर्मन के बच्चे चरवाहे का काम करते हैं, जबकि उसकी पत्नी घर का काम संभालती है। एक दिन स्थूल दत्ता की बेटी की शादी होती है। शादी की तैयारी में हरीश शर्मन ने बहुत काम किया हुआ था। स्थूल दत्ता ने काफी लोगों को शादी में इनवाइट किया था। हरीश शर्मन ये आस लगाए बैठा था कि उसे परिवार के साथ शादी में तरह तरह का खाना मिलेगा, पर उसको शादी में किसी ने भी इनवाइट नहीं किया। दोस्तों, इस बात का हरीश शर्मन को बहुत ही बुरा लगता है। उसकी गरीबी और मूर्खता की वजह से उसे शादी में नहीं बुलाया, ऐसा हरीश शर्मन सोचता है। इसलिए हरीश शर्मन इंटेलिजेंट बनने का नाटक करना डिसाइड करता है और हरीश शर्मन कुछ ट्रिक्स और कुछ कामों से स्थूल दत्ता का सम्मान जीतना चाहता है। वो उसकी पत्नी को बुलाता है और उसको ये बनी हुई घटना सुनाता है। वो उसकी पत्नी को बोलता है कि वो स्थूल दत्ता के पास जाए और उसका पति यानी कि हरीश शर्मन बहुत ही ज्ञानी और अंतर्यामी इंसान है, ऐसा बताए। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है दोस्तों। रात का समय होता है और सब लोग सोए हुए होते हैं। यह मौका देखकर हरीश शर्मन स्थूल दत्ता का घोड़ा चुरा लेता है। दोस्तों, ये वो घोड़ा है जिस पर स्थूल दत्ता के दामाद शादी के दिन सवार हुए थे। हरीश शर्मन उस घोड़े को वहां से यानी कि स्थूल दत्ता के घर से कुछ दूरी पर ले जाता है और एक पेड़ के नीचे बांध देता है। दूसरे दिन सुबह घोड़ा न मिलने पर सब लोग घोड़े को ढूंढने लग जाते हैं। मौका देखते ही हरीश शर्मन की पत्नी स्थूल दत्ता के पास पहुंच जाती है और मेरा पति ज्ञानी और अंतर्यामी इंसान है, ऐसी हरीश शर्मन की झूठी झूठी तारीफ करती है। झूठी तारीफ से स्थूल दत्ता प्रभावित हो जाता है और हरीश शर्मन को बुलाता है। हरीश शर्मन के आने पर स्थूल दत्ता उससे रिक्वेस्ट करके पूछता है कि प्लीज मुझे मेरे घोड़े के बारे में बताओ कि वो कहाँ पे है और उसे कौन चोरी करके ले गया है। उसके बाद हरीश शर्मन पेपर पे उल्टी सीधी लाइन करता है ताकि सबको लगे कि वो अंतर्यामी है। लाइन करने के बाद वो कहता है कि यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर थोड़ी ही दूरी पर घोड़ा बंधा हुआ है। यह बात सुनकर स्थूल दत्ता के कुछ आदमी तुरंत ही दक्षिण दिशा की ओर भागते हैं और थोड़ी ही दूरी पर उन्हें घोड़ा मिल जाता है। घोड़ा मिलते ही वो सब उसे स्थूल दत्ता के पास ले आते हैं। इसके बाद सब लोग हरीश शर्मन अंतर्यामी और ज्ञानी इंसान है, ऐसे उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके बाद एक दिन राजा के महल में सोना और गहने से भरा खजाना चोरी हो जाता है। राजा को मालूम होता है कि हरीश शर्मन नाम का आदमी ज्ञानी और अंतर्यामी इंसान है। फिर राजा के कहने पर हरीश शर्मन को महल में बुलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, राजा हरीश शर्मन को खजाना ढूंढने के लिए बोलता है। यह सुनकर हरीश शर्मन चिंतित हो जाता है कि मैं कैसे चोर को पकड़ूंगा, क्योंकि असल में वो अंतर्यामी था ही नहीं दोस्तों। थोड़ा सोचने के बाद वो राजा से कहता है कि वो चोर के बारे में उन्हें अगले दिन बताएगा। उसके बाद राजा द्वारा हरीश शर्मन को एक कमरे में सुबह तक रखा जाता है। असल में राजा का खजाना महल में काम करने वाली जीवा नाम की उसकी नौकरानी ने ही चोरी किया था। राजा ने हरीश शर्मन को खजाना ढूंढने को बोला है। इस बात से जीवा बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि सब लोगों के साथ साथ जीवा भी हरीश शर्मन को अंतर्यामी इंसान समझती थी।
हरीश शर्मा को जिस कमरे में रखा गया था उस कमरे में वो क्या कर रहा है ये जानने के लिए जीवा हरीश शर्मा के दरवाजे पर अपने कान लगाती है। और उसी टाइम पर हरीश शर्मा अपने ज्ञान की बड़ाई मारने पर उसकी जीप को दोषी ठहरा रहा होता है दोस्तों। वो कहता है कि हे जीवा, आनंद के लिए तुमने लालच करके ये क्या कर दिया। दोस्तों यह जो जीवा शब्द है उसका गुजराती में मतलब होता है जुबान, यानी हरीश शर्मा उसकी जुबान से ये सब बात कर रहा था। उसकी ये सब बात जीवा ने दरवाजे के बाहर खड़े खड़े सुन ली। उसे लगता है कि हरीश शर्मा को पता चल गया है कि मैंने चोरी किया ये खजाना। फिर चोरी छुपी जीवा हरीश शर्मा के कमरे में जाती है। वो हरीश शर्मा से बोलती है कि उसने बिल्डिंग के पीछे वाले गार्डन में खजाना चोरी करके दफना दिया है। वो हरीश शर्मा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले, क्योंकि अगर ये बात राजा को पता चली तो वो उसे मार डालेगा। ये बात सुनते ही हरीश शर्मा खुश हो जाता है दोस्तों। वो मन में ही मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे खजाना ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी और सामने से आकर एक लड़की ने उसे खजाने के बारे में सब बता दिया। अगले दिन सुबह हरीश शर्मा राजा को गार्डन में ले जाता है और वहाँ उन्हें उनका दफना हुआ खजाना दिखाता है। खजाना दिखते ही राजा खुश हो जाता है और हरीश शर्मा को गिफ्ट में कई घाव देता है। लेकिन दोस्तों राजा के महल में काम करने वाले मंत्रियों को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो सब कई बरसों से महल में काम कर रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसी महंगी गिफ्ट नहीं मिली थी और हरीश शर्मा को सिर्फ एक ही दिन में ऐसी महंगी गिफ्ट दे दी। उसके बाद राजा के एक मंत्री राजा को कहता है कि हरीश शर्मा कोई अंतर्यामी और ज्ञानी इंसान नहीं है, आप उसके ज्ञान की परीक्षा लो। इतना सुना नहीं कि बस बात खत्म। राजा ने डिसाइड किया कि हरीश शर्मा की परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों हरीश शर्मा के सामने एक जाल लाया जाता है। जार यानी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि मिट्टी का ऐसा छोटा घड़ा कि जिसके अंदर क्या है वो हम बाहर से नहीं देख सकते। जार का दूसरा मतलब होता है मर्तबान। जाल लाने के बाद राजा हरीश शर्मा से पूछता है कि इस जार के अंदर क्या है वो बताओ। अगर जार के अंदर क्या है उसका तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें बड़ा इनाम दिया जाएगा। हरीश शर्मा ने जब ये सुना तो वो सोचने लगता है कि उसके विनाश का समय शुरू हो गया है। फिर वो उसके निक नेम फ्रॉग यानी कि मेंढक को याद करता है। दोस्तों मेंढक नाम का ये निक नेम उसको बचपन में उसके पापा ने दिया था। फिर वो विलाप करना शुरू करता है कि हे मेंढक, अब तेरा क्या होगा, सच में ये तेरा विनाश कर देगा। जब लोगों ने ये सुना तो सब आश्चर्यचकित हो गए और लोग हरीश शर्मा की तारीफ करने लगे, क्योंकि दोस्तों मर्तबान में मेंढक ही था। और हरीश शर्मा ने हे मेंढक, अब तेरा क्या होगा, सच में ये तेरा विनाश कर देगा, ऐसा कहकर राजा के सवाल का भी जवाब दे दिया था। राजा खुश हो गया और उसको इनाम में इस बार थोड़े ज्यादा घाव दिए, साथ ही हरीश शर्मा को गोल्ड यानी सोना भी दिया। और इस तरह हरीश शर्मा तुरंत ही अमीर इंसान बन जाता है दोस्तों, और यह स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।